सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो बच्चे अज आप करेंगे अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिहदे विच बच्चे साढ़े सम्स होंगे डायरैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो साड़ी प्रॉपर्टीज़ ने आइडेंटिटीज़ ने उन्होंने अप्लाई करके सॉल्व करने वाले या फिर सबस्टिट्यूशन के नाल सॉल्व करने वाले। ठीक है, हुण जे आपां कोई ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज़ जो +1 आप की हुई उन्होंने बच्चे डायरैक्ट जो फॉर्मूलेज आ वो अप्लाई करांगे। लगभग वो आप किया होया ऑलरेडी, सानूं पता कि फॉर्मूलेज ने। सबस्टिट्यूशन जोड़ा वो साडे वास्ते नवां, तो पहला ये सीखते हैं कि आप सबस्टिट्यूशन करनी किवें आ। ठीक है, किस सिचुएशन च किहड़ी वैल्यू कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप सबस्टिट्यूट करना जिन्हों साडा सम सॉल्व होएगा, पहला आप उन्होंने सीखते हैं। उस तो बाद आप सम जोड़े उन्होंने सॉल्व करेंगे। जो स्टार्ट करते पहला सबस्टिट्यूशनस के मैथड्स तो सब तो देखो बच्चे पहला मैथड है कि मान लो किसी भी सम के जो भी बच्चे सम सॉल्व करना हमेशा पहला सम में ये देखना होंगे कि प्रॉपर्टी अप्लाई तो नहीं हो रही, कोई जो आप प्रॉपर्टी पहले की हुई जो कुछ लगता कि नहीं अप्लाई हो रहा जो किमें, फिर आप आना होंगे कि सबस्टिट्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई आइडेंटिटी अप्लाई करके उन्हें सॉल्व किया जाए। ठीक है, जे साडे कोल कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होंगी दिख रही दैन फिर आप इस देखना कि सबस्टिट्यूशन अप्लाई हो सकती है। तो सबस्टिट्यूशन किवें अप्लाई करना देखिए। सब तो पहले देखो बच्चे जे किसी भी सम के a² + x² बन रहा दैन उस केस के सबस्टिट्यूट नहीं करना चाहते हो तो एक्स को की पुट कर सकते हो a tan थीटा। ठीक है, ए मतलब जे इतने कोई a² कॉन्स्टेंट है, मान लो 1² है तो फिर x क्या होगा 1 tan थीटा, मतलब tan थीटा ही आऊगा। जो इतने साढ़े को कॉन्स्टेंट का स्केयर होएगा उही नाल कॉन्स्टेंट ही tan थीटा नाल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे a² + x² होए तो आप a cot थीटा भी पुट कर देने होने हैं, बट a tan थीटा नाल भी सम सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी, हुण नैक्सट सैकेंड मान लो स्केयर रूट दे विच a² - x² आ रहा, स्केयर रूट दे विच आ रहा होए पर कुछ केसेस दे विच हो सकदा बाहर भी कोई, बट कि मेनली ज़्यादा जी प्रॉपर्टी यूज होंगी है जे स्केयर रूट के a² - x² साडे कोल आ रहा दैन तुसीं की पुट करना x नूं a sin थीटा। ठीक है, इदा क्यों सबस्टिट्यूट करते हैं इस केस के आप a tan थीटा ही क्यों सबस्टिट्यूट करना, क्योंकि जो मैं इतने a tan थीटा पुट कराँगा ये आ जाएगा a² + a² tan थीटा। देखो ये आ जाएगा a² + a² tan² थीटा, a² कॉमन कढ़ लाँगे, ये आ गया मेरे को 1 + tan² थीटा। सानू पता 1 + tan² थीटा किहदे कोल हुंदा है sec² थीटा दी। इस करके आप इस सिचुएशन के tan ही पुट करते हैं ताकि साढ़े को नैक्सट आइडेंटिटी जी वो ईजिली बन जाती है, साडा सम जोड़ा वो सॉल्व हो जाता। ठीक है, हुण इदा ही सैकेंड केस है a² - x² है, इस केस आप की पुट करना x नूं a sin थीटा। जो सम सॉल्व करेंगे तो उत्थे क्लैरिटी हो जाती भी हाँ कि सिचुएशन आप हुण की सबस्टिट्यूट करना है। आ बस एक याद रखना जे x² - a² आ फिर बच्चे आप पुट करना होंगे x जी a sec थीटा, क्योंकि a sec थीटा पुट करते ही साढ़े अगे जी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होएगी, आइडेंटिटी अप्लाई होएगी साडी ट्रिग्नोमेट्री वाली। ठीक है जी, ये तीन केस देख लो। पहले जो a² + x² है x नूं a tan थीटा, जे स्केयर रूट में a² - x² है दैन x नूं a sin थीटा, जे स्केयर रूट x² - a² दैन x नूं a sec थीटा आप सबस्टिट्यूट करना है। ठीक है जी, नैक्सट आइए मान लो तुहानूं स्केयर रूट के किसी जगह पर 1 - x / 1 + x या 1 - x 1 + x इदा दिखता पाया, तुसीं x नूं की पुट कर सकते cos थीटा पुट कर सकते या फिर cos 2 थीटा भी सबस्टिट्यूट कर सकते। ठीक है जी, लास्ट साडे कोल आउंदा मान लो किसी जगह पर 1 + x² आ रहा या 1 - x² आ रहा, तुसीं की पुट करोगे x² नूं cos थीटा या x² नूं इत्थे या x² नूं की पुट कर सकते आप इत्थे tan थीटा सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबस्टिट्यूट करने तो बाद अगे साडियां जिहड़ियां ट्रिग्नोमेट्री दी आइडेंटिटीज़ ने वो अप्लाई होणगियां, फिर उन्होंने सॉल्व करके सम जो ईजिली सॉल्व हो जाएगा बाय सबस्टिट्यूशन। इस तरीके नाल बच्चे आप जी सबस्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, जी साढ़े को सिचुएशन होएगी उस सिचुएशन में देखना किनू आप सबस्टिट्यूट करना, वही बच्चे वैल्यू करांगे सबस्टिट्यूट तो अपने सम नूं सॉल्व करांगे। ये बच्चे सबस्टिट्यूशन जो साढ़े कोल हैगियां ने नोट डाउन कर लो। फिर बच्चे हुण आपां सम स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चे आप करांगे डायरैक्ट जी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आ उन्होंने बच्चे अप्लाई करके, फिर उस तो बाद नैक्सट सॉल्व करांगे आप सबस्टिट्यूशन वाले। नोट डाउन कर लो, स्टार्ट कर बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल तो अज जी राइट दी फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चे सम नूं आपां सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है,
ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ tan ਇਨਵਰਸ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ cos x ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ cos x ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ tan ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ tan ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ ਸਮ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜੇ ਬਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ cos x ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ cos x ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ tan ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਸਮ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ cos x ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੰਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਈਨਸ cos x 1 ਪਲੱਸ cos x ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੋ 1 ਮਾਈਨਸ cos x ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ x ਆ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 sin ਸਕੁਅਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ x ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਫ ਇਦਾਂ ਹੀ 1 ਪਲੱਸ cos x ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2 ਜੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ cos ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ x ਆ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਆਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲ 2x ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ x ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਐਂਗਲ 3x ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ 3x/2 ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹਾਫ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ tan ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ cos x का आ गया 2 sin square x/2 अपॉन इतने की आ गया देखो 2 cos square x/2 2 नाल 2 कैंसिल sin square by cos square क्या हुआ देखो tan square tan इनवर्स स्क्वायर रूट ये आ गया देखो जी tan square x/2 स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कट बाहर आ रहा साडे कोल जी tan इनवर्स अंदर आ गया साडे कोल tan x/2 tan tan कैंसल साडे को आंसर क्या आ गया जी x/2 ये साडी क्या आ गई जी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई ठीक है। देखो ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan ਇਨਵਰਸ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੀ tan ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 1 ਪਲਸ cos x 1 ਮਾਈਨਸ cos x ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ सब तो पहले मुझे देखो एक चीज याद रखनी जो भी 1 प्लस sin x या 1 माइनस sin x आएगा जिदा मैं इतने इन्होंने एक्सपेंड कर लगा है सेम उसी तरीके नाल तुसी हर एक सम च इदा एक्सपेंड करना ठीक है। देखो किवें tan इनवर्स cos x अपॉन मैं 1 को लिख सकता है cos square x/2 प्लस sin square x/2 क्योंकि cos square plus sin square के अंदर कोल 1 ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ x/2 ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ sin x ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 sin x/2 cos x/2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ sin 2 θ = 2 sin θ cos थीटा जे इथे एंगल 2 थीटा इथे एंगल को हाफ हो जांदा ते इथे एंगल थीटा इथे क्या होगा θ/2 इस करके साडे कोल इथे sin x ही एंगल x आ ते अगे जाके एंगल की हो जाएगा फिर x/2 हो जाएगा ठीक है। ये प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ इथे यूज कीती है। ਹੁਣ देखो इस करके मैं इथे x/2 एंगल लिया सी जे इथे sin 2x ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 2 sin x cos x फिर मैं इथे एंगल की है x लेके चलना है इथे एंगल ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ लागे sin x से डिपेंड करेगा कि 1 प्लस sin x या
ਜਾਂ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ 2x ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਨ 2x ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੱਗੇ x ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣੇਗੀ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ 1 plus sin x ਹੈ ਤੇ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣਨਾ, ਜੇ 1 minus sin x ਹੋਏਗਾ ਤੇ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ cos x/2 ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ sin x/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos x ਆ, cos x ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ cos 2θ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ sin ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ cos ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ cos 2θ ਦੀ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ cos 2θ 2 cos square theta minus 1, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ cos 2θ 1 minus 2 sin square theta, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ cos 2θ cos square theta minus sin square theta। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ cos x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ cos x 2 cos square x minus 1, एक होती cos x 1 minus 2 sin square x, तो इसे by 2 होना, तो इसे एंगल x से एंगल हाफ आएगा। एक होती है cos x cos square x by 2 minus sin square x by 2। ਹੁਣ देखो साढ़े को तीन प्रॉपर्टी होंगी cos x ਦੀਆਂ। ठीक है, जे इथे एंगल x है अगे एंगल हाफ, जे 2x है अगे एंगल हाफ x पे लिख देने हमने। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੀਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos x/2 plus sin x/2 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ cos ਤੇ sin ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ cos sin ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਸਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ cos x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। cos x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ cos square x/2 minus sin square x/2, थले आ गया जी cos x/2 plus sin x/2 ਦਾ स्क्वायर। ऊपर की बन गया देखो जी cos square minus sin square is a square minus b square, वो क्या होता a plus b into a minus b। और आप कर दें ये को आ गया जी tan इनवर्स cos x/2 plus sin x/2 cos x/2 minus sin x/2 upon cos x/2 sin x/2 ਦਾ होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखो हम कटिंग हो रही है, एक सेम टर्म आ रही ने, एक पावर कट होगी, बाकी साढ़े को बचे की बच गया ते आ गया देखो tan इनवर्स। देखो बेटा ऊपर साढ़े को आ गया cos x/2 minus sin x/2, नीचे का साढ़े को आ गया cos x/2 plus sin x/2। ठीक है जी, इतने तक आप पहुँच गए। देखिए एग्जाम्पल मैं इस करके सॉल्व करवा रहे कि एक देखो एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 plus sin x ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਕੱਲਾ cos x ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ cos x/2 minus sin x/2 upon cos x/2 plus sin x/2। ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ cos ਤੇ sin ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, मतलब कि ऊपर माइनस हो रहे हैं थले प्लस ਜਾਂ ऊपर प्लस हो रहे थले माइनस, दैन उस केस में तुसीं की करना है ऊपर भी cos x ਨਾਲ डिवाइड करना, नीचे भी cos x ਨਾਲ डिवाइड इदा क्यों करना है, करने तो बाद सानू क्लैरिटी होएगी। ठीक है, हुण बच्चे नैक्सट स्टेप की करना, ऊपर भी cos x ਨਾਲ डिवाइड, नीचे भी cos x ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, ये साडे कोल आ जाएगा क्योंकि अंदर साडे कोल tan इनवर्स की प्रॉपर्टी बननी चाहिए है, तां ही tan ਨਾਲ tan की है बाहर tan इनवर्स से अंदर tan की प्रॉपर्टी बनेगी, तां ही tan कट होएगा tan इनवर्स ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ cos x/2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन ऊपर भी cos x बाय 2 ना डिवाइड थले cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 नीचे भी cos x बाय 2 नाल डिवाइड हो कर ले हुण सैपरेट डिवाइड करांगे देखो cos x बाय 2 इतना भी डिवाइड होएगा ते cos x बाय 2 इतना भी डिवाइड होएगा इतना कट होके 1 आ जाएगा इतना sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2 आ जाएगा बिल्कुल tan x बाय 2 ठीक है। मैं नेक्स्ट शॉर्ट्स लिख रहे हैं सीधा ही वैल्यू की आउंदी है देखो cos x बाय 2 cos x बाय 2 इतना करा कट हो जाएगा 1 आ जाएगा माइनस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 का होगा बिल्कुल tan x बाय 2 अपॉन सेम इतना ही इथे 1 आ गया प्लस इथे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ tan x बाय 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ tan pi by 4 minus x by 2 tan कैंसल साडा आंसर की आ गया pi by 4 minus x by 2 ये साडी क्या है जी सिंपलेस्ट फॉर्म हुंदी कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टी कितना अप्लाई कर ली जी 1 minus tan x by 2 1 plus tan x by 2 है ना दसदा भी देखो साडी कोल tan a plus b का फॉर्मूला की हुंदा जी tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b है ना ये तो फॉर्मूला याद होना ना कितना प्लस 1 दे विच हुण a जगह ते मान लो मेरा एंगल हैगा पाई बाय 4 ते b जगह ते मान लो एंगल हैगा आ इथे प्लस विच है तो जे माइनस विच होएगा ते जे मान इथे माइनस है इतने साढ़े को माइनस आ जाएगा क्योंकि इतने माइनस वाली ऊपर साढ़े को माइनस आ रहा है करके माइनस से प्रॉपर्टी अप्लाई होनी इतने साढ़े को प्लस आ जाएगा ठीक है। वो देखो tan a प्लस b पहला प्रॉपर्टी लिखी है तो tan a माइनस b की आ प्रॉपर्टी साढ़े को होंगी क्योंकि इतने ऊपर माइनस आ रहा है tan a माइनस b की प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है जे ऊपर प्लस आता फिर tan a प्लस b की प्रॉपर्टी अप्लाई होनी देखो हम मैं जो a एंगल जगह ते पाई बाय 4 ते b जगह ते जे मैं x बाय 2 लेना तो ये प्रॉपर्टी मेरे किदे कोल आएगी देखो tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इतने करेगा tan पाई बाय 4 माइनस क्या आ गया tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू की आ गया tan x बाय 2 तो tan पाई बाय 4 कितना होता 1 ये आ गया tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस की आ गया tan x बाय 2 इस करके डायरेक्ट आप इथे जरूर भी 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan होए तो वो साडे कोल की हुंदा tan पाई बाय 4 माइनस जो इथे एंगल होएगा वो साडे कोल प्रॉपर्टी हुंदी है ठीक है जे 1 माइनस tan 1 प्लस tan आ रहा हुंदा साडे कोल tan ऊपर माइनस है tan पाई बाय 4 माइनस जो tan दा एंगल है वो आप इथे लिख देना हुंदा है ठीक है आ साडे कोल प्रॉपर्टी जो दसी किवें साडे कोल आप डायरेक्ट इदा रिजल्ट इनु लिख सकते हैं ठीक है नाल दी बस आ चीज लिख देनी है कि tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 या tan a माइनस b साडे कोल किदे इक्वल हुंदा है tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b तो इस ਵਿੱਚ a जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ pi by 4 ਤੇ b जगह ਤੇ x by 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos sin ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਸ sin tan a plus b ए साडे कोल जिथे 1 है तो पाई बाय 4 तो b साडे कोल आही एंगल जो tan दा होएगा वो साडे कोल आएगा तो जां साडे कोल tan a माइनस b की प्रॉपर्टी इतना बने करेगी कट करके बड़ी साडे सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है तो नोट डाउन कर लो नेक्स्ट बच्चे एग्जांपल कर लो नेक्स्ट थर्ड सम देखते हैं इसका बच्चे प्रूफ करना पा cot इनवर्स ये पूरा बच्चा एंगल है cot इनवर्स दा इक्वल टू x by 2 मतलब आप एंगल नु पूरा सॉल्व करना ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਦਾ x by 2 ਦੇ x ਜਿਹੜਾ 0 to pi by 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ देखिए किवें सॉल्व करना हुणे लास्ट सम ते दस्सिया 1 plus sin x आउंदा है या 1 minus sin x आउंदा है किवें सॉल्व करना सिखाया ना बस उमें तो ये अप्लाई करना मैं डायरेक्ट जो साडे को सॉल्व करके आउंदा मैं वो लिखना है ठीक है देखो ये साडे कोल किहदे कोल आ जाएगा cot इनवर्स 1 plus sin x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ cos x by 2 plus sin x by 2 ਦਾ होल स्क्वायर ਬਣਿਆ ਸੀ इदा ही जे 1 माइनस साइन एक्स ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ बस फर्क ही आना है इथे a प्लस b ਦਾ होल स्क्वायर ਬਣਿਆ ਸੀ इथे की बनना a माइनस b ਦਾ होल स्क्वायर
अपॉन सेम जो चीज उपर बनती पई है वो थले बन जाएगी। इतने आ जाएगा साडे कोल cos x/2 प्लस sin x/2 का स्क्वायर, इतने भी cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। फिर स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कैंसल। मेन टास्क वास्ते तो यही है इनू ये कन्वर्ट करना, अगे सम बहुत सिंपल हो जाता। स्क्वायर रूट कट हो गया, कॉट इनवर्स, हाँ जी ऊपर क्या आ गया जी cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो इधर एक आ गया देखो cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos माइनस आ जाएगा, माइनस cos x/2 तो माइनस माइनस भी रहेगा प्लस sin x/2। देखो जी वो कटिंग हो रही है, साइन नाल साइन कट हो गया, इतने cos नाल cos कट हो गया, ये साडे कोल आ गया जी cot इनवर्स, ऊपर साडे कोल आ गया जी 2 cos x/2 थले आ गया जी 2 sin x/2 ना 2 कट ते cos बाय sin साडे कोल की होंदा जी cot इनवर्स, अंदर आ गया जी cot x/2 ते cot ना cot कैंसल, साडे कोल आ गया आंसर x/2 आ गया जो कि असीं प्रूव करना सी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आंसर प्रूव। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ 1 cos x 1 cos x cos ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1 cos x ਤੇ 1 cos x ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਿਹਦਾ cot ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰੀ tan ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੋ tan ਇਨਵਰਸ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, अंदर cot x/2 का आंसर आया ना, बाहर tan इनवर्स अंदर cot आ। हुण tan इनवर्स ते tan इकट्ठे होणगे ते कट होणगे, अंदर ते cot है, फिर cot नूं की आपां tan च कन्वर्ट कर सकते हैं किवें भला, कि लिखांगे tan π/2 माइनस x/2। ठीक है, क्योंकि cot थीटा की हुंदा है tan 90 माइनस थीटा। दसवीं क्लास की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी नहीं थी कि जो मान लो आप साइन नूं cos कन्वर्ट करना, साइन थीटा की होंदा है cos 90 माइनस थीटा। तो जो भी कोई इदा तुहानूं सम दिखे कि मान लो बाहर tan इनवर्स आ अंदर cot है तो cot नूं tan च कन्वर्ट कर सकते हैं बस एंगल π/2 माइनस करके। तो जे साडे कोल बाहर cot इनवर्स आ अंदर tan आ जाए तो उन्होंने भी cot च कन्वर्ट कर लांगे tan नूं इदां ही π/2 माइनस करके। ठीक है जी, तो बच्चों नोट कर लो सम, ये भी जे चीज़ नोट करनी है तो नोट कर सकते जी। तो सम तुहाडा इत्थे तक है, नोट कर लो। नैक्सट सम फिर आप स्टार्ट करते हैं अपने सबस्टिट्यूशन वाले। स्टार्ट करते हैं जी अपना सबस्टिट्यूशन का फर्स्ट सम। बच्चे प्रूव करना आप tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर नूं किहदे कोल 1/2 sin इनवर्स x। हुण देखो सानू किवें पता लगेगा कि सम जिहड़ा सबस्टिट्यूशन नाल सॉल्व होना। सब तो पहला तो आप स्टेटमेंट वाल देखिए कि कोई इत्थे प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती जो पहले पढ़ी हुई है। लो जी इहनूं इहदे इक्वल प्रूफ करना है, किद्दां करांगे, कोई tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी या 2 tan इनवर्स कुछ नहीं अप्लाई हो रहा। एंगल च की है किवें इहनूं सिंपलीफाई करिए, कुछ नहीं सानूं क्लीयर हो रहा इत्थे। दैन आपां सबस्टिट्यूशन का मैथड पढ़िया कि जे साडे कोल स्क्वायर रूट दे विच 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होए तो आपां उहनूं की पुट करदे हुंदे आ। जे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा की पुट करदे आ इहनूं a sin थीटा, इत्थे a जगह ते की आ रहा 1 तो आप एक्स नूं की पुट करना इत्थे 1 sin थीटा मतलब sin थीटा पुट करांगे। ठीक है, इस करके जो भी तुसीं सम इन्वर्सिटी मैट्रिक्स सॉल्व करना पहला यही देखना कि कोई प्रॉपर्टी कोई साडे कोल डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा, फिर देखना कि सबस्टिट्यूशन वाले रूल देखिए कि उन्होंने के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा। हाँ मैं देख रहा इतने स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा तो मेरे को एक्स नूं की पुट करांगे इत्थे पुट एक्स इक्वल टू जे इत्थे 1 है तो 1 sin थीटा मतलब मैं की पुट करांगा एक्स नूं sin थीटा। ठीक है, जे इत्थे 2 स्क्वायर हुंदा तो मैं की पुट करना सी 2 sin थीटा। हुण पुट कीता जी साडे कोल एक्स कीता sin थीटा, इत्थे साडे कोल थीटा दी वैल्यू बची की आ जाएगी थीटा sin जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, थीटा आ जाएगा sin इनवर्स x क्योंकि अगे जाके अपन यूज करांगे। ठीक है जी, हुण
सबस्टिट्यूट कर दो जी इत्थे, जिथे साडे कोल x आ उहदी जगह ते पुट कर दो sin थीटा। उपर आ गया जी sin थीटा, देखो जी थल्ले सब बहुत ही मजेदार ने वाले, बस सानू सबस्टिट्यूशन अप्लाई करनी आ जाए भी किहड़ी जगह ते किन्नू अप्लाई करना सानू वो वापस पता होवे। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा ते दूसरा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज उत्ते होनी चाहिए सानू ना याद जी। गल एक हुण अप्लाई कर लगा फिर मैं 1 माइनस साइन स्केयर की हुंदा साडे कोल जी कॉस स्केयर, स्केयर नाल स्केयर रूट कट टैन इनवर्स, ऊपर आ गया जी साइन थीटा, थल्ले आ गया जी 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा प्रॉपर्टी अज आप अप्लाई की है ना, करिए सिंपलीफाई इनू जी। टैन इनवर्स साइन थीटा अप्लाई करेंगे बच्चे आप 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। साइन 2 थीटा क्या होता 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जी इधर साइन थीटा पर की होएगा 2 साइन थीटा बाय 2 तो कॉस थीटा बाय 2 वो बच्चे प्रॉपर्टी अप्लाई की है। थले 1 प्लस कॉस थीटा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 नाल 2 कैंसल, एक cos नाल एक cos कैंसल, sin बाय cos बच गया ते sin बाय cos साडे कोल की हुंदा आ tan, एक आ गया tan थीटा बाय 2, tan कैंसल, आंसर क्या आ गया जी थीटा बाय 2, तो थीटा वाली वैल्यू थीटा की आ गई sin इनवर्स x इक्वल टू आ गया 1/2 sin इनवर्स x, ये साडी की है जी राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके जी आप सबस्टिट्यूशन करनी, ये बच्चे आप सम अपने सॉल्व करना है। नोट डाउन करो जी नेक्स्ट एग्जांपल का। नेक्स्ट देखिए जी एग्जांपल, राइट tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करना अप्लाई करेंगे आप सबस्टिट्यूशन। देखो कि इतने सबस्टिट्यूट करिए साडे कोल स्क्वायर रूट की आ रहा x स्क्वायर माइनस 1 जी, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आउंदा की पुट करना x नू a सीकन थीटा, तो a जगह ते क्या आ रहा कोल 1, x की पुट करेंगे 1 सेकंड थीटा, मतलब x पुट करेंगे आप हुण सेकंड थीटा, ठीक है। सबस्टिट्यूशन बच्चे याद है ना, x बच्चे की पुट करेंगे आप इत्थे हुण x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इत्थे 1 हैगा ते 1 सेकंड थीटा मतलब पुट करेंगे आप हुण सेकंड थीटा। साडे कोल की आ गया थे tan, देन थीटा साडे कोल बच्चे किहदे कोल आ जाएगा सेकंड इनवर्स x दे, इनू ते आपां यूज करना, ये साडे कोल आ गया जी tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ते सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किहदे कोल हुंदा है जी अपनी याद है जी tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हुंदा देखो जी सीकंट स्क्वायर थीटा, ते सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साडे कोल किहदे कोल आएगा जी tan स्क्वायर थीटा ते, ये साडे कोल आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नाल स्क्वायर रूट कट, बाहर आ गया जी tan इनवर्स, अंदर आ गया जी 1/tan, पर tan सानू तो ऊपर चाहिए सी, ये थल्ले आ गया। tan तो तां ही कट करांगे जब पूरा साडे कोल वैल्यू tan दे विच आए। 1/tan साडे कोल की हुंदा जी, लिख दो जो साडे कोल आ रहा 1/tan साडे कोल हुंदा है cot थीटा। हुण बाहर tan इनवर्स है अंदर cot है, हुण लास्ट में दस्सिया सी किदां नूं कन्वर्ट करना, अंदर cot है अंदर सानू tan चाहिदा, इहनूं किवें आपां लिखांगे tan इनवर्स cot में लिखांगा tan π/2 माइनस थीटा, तो tan कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया π/2 माइनस थीटा, थीटा बच्चे वैल्यू क्या आ गया देखो सीकंड इनवर्स आ गया π/2 माइनस सीकंड इनवर्स x, ठीक है। बस देख लो बहुत सिंपल जी सामने बड़ा मजा सम सॉल्व करना, जे सबस्टिट्यूशन पता ला जाए भी की होनी है, सबस्टिट्यूशन अप्लाई होगी उस तो बाद सानू ट्रिग्नोमेट्री दे फॉर्मूले आंदे होण, ठीक है। सम तुहाडा जिहड़ा आ वो भज्जिया ही जाऊगा लास्ट तक, देख लो, ठीक है जी। नोट नो बच्चे कर लो, तो जो भी कंसैप्ट दसे जाते हैं उन्होंने ध्यान नाल सीखना है, तो सम्स विच जिथे भी जगह लगे कि हुण अगे सम नूं किवें सॉल्व करना, अपने माइंड से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रॉपर्टी सारी जिहड़ियां ने वो दोहराउणी एक बारी, ठीक है। तो जिहड़ी तो लगे कि अप्लाई हो सकती है अप्लाई करके सॉल्व करना है। नोट डाउन कर लो, सॉल्व कर जी। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे प्रूफ करना आपां sin इंटू 2 sin इनवर्स x नूं किहदे इक्वल 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर दे। देखो जो भी प्रूफ करने वाला सम साडे कोल हुंदा कि लैफ्ट हैंड साइड राइट दी को प्रूफ करो, तो आपां दोनों चों एक साइड जिहड़ी आ लैके चलदे हां,
दोनों एक साइड लैके चलनी है। दैन उन्होंने सॉल्व करते करते फिर दूसरी साइड को प्रूफ करना होंगे। हुण इत्थे देखिए साइड बच्चे आप चूज करनी होंगी है जिथे लगे कि आप ये कैलकुलेशन जड़ियाँ ने वो ईजिली कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टिपिकल पार्ट लगे देखो लैफ्ट हैंड साइड से बार साइन 2 साइन इनवर्स एक्स है। जे तुम ये भी लैके चलना चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते किवें कि 2 साइन इनवर्स एक्स आ उत्ते किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे साडे कोल साइन इनवर्स वाला ईजी सॉल्व हो जाएगा। वो भी तरीका एक है। मैं इत्थे अप्लाई करांगा सबस्टिट्यूशन वाला मैथड। उहदे वास्ते मैं कि राइट हैंड साइड लैके चलांगा तो मैं इनू प्रूफ करांगा लैफ्ट हैंड साइड इक्वल। ठीक है जी चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं जी राइट हैंड साइड तो 2x इंटू स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर आ रहा है। एक्स में की पुट करांगा साइन थीटा। ठीक है जी ये हमारे को बन गया 2 साइन थीटा स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा साढ़े को की होंदा कॉस स्केयर थीटा स्केयर स्केयर रूट कट ये की आ गया हमारे को 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सरकारी प्रॉपर्टी होंगी है जी साइन 2 थीटा की एक्स साइन थीटा आई तो थीटा साढ़े को आना है साइन इनवर्स एक्स दैन थीटा जगह पे पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स ये आ गया साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स ये साड़ी क्या आ गई जी लैफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखिए जी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सॉल्व करना है। कॉट इनवर्स एंगल है जी 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट प्लस एक्स नो। देखो जी सबस्टिट्यूशन देखिए जी आ रहा है स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर तो 1 प्लस एक्स स्केयर आता है तो आप एक्स की पुट करना होंगे टैन थीटा। ये जगह क्या रहा है को 1 तो 1 टैन थीटा पुट करेंगे। स्टार्ट करने में देखो सामने पुट करते हैं एक्स नू टैन थीटा तो थीटा साढ़े को बचे आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स। साढ़े को इतने स्टेटमेंट की बन जाएगी कॉट इनवर्स 1 प्लस टैन स्केयर थीटा प्लस टैन थीटा दैन कॉट इनवर्स 1 प्लस टैन स्केयर साढ़े को होंदा जी सीकेंट स्केयर थीटा इक्वल प्लस टैन थीटा स्केयर स्केयर रूट कट ये आ गया जी कॉट इनवर्स सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। हुण अंदर किवें सॉल्व करिए जी सिंपलीफाई कॉट सीकेंट कन्वर्ट कर लो कॉस विच ये की आ गया 1 बाय कॉस थीटा ये की आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैन ये साढ़े को आ गया जी कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन आ गया साढ़े को जी कॉस थीटा। तो तुहानूं याद होए आपां स्टार्टिंग ते सम सॉल्व किया सी सैकेंड नंबर ते इस लैक्चर दे विच उत्थे की साढ़े कोल उपर कॉस थीटा सी थल्ले की साढ़े कोल 1 प्लस साइन थीटा इत्थे उपर 1 प्लस साइन थीटा थल्ले की है साढ़े कोल कॉस थीटा। सेम बच्चे उही प्रॉपर्टी आप अप्लाई करनी है। अगों सम मैं तुहाडे उपर छड्ड रहा मेरे तक ही सॉल्व करना है क्योंकि अगों सेम इसे लैक्चर जी आप कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा वाला सॉल्व किया तो एक ही है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम बच्चे प्रॉपर्टी जो उत्थे 1 प्लस साइन थीटा अप्लाई की इत्थे अप्लाई करनी है जो कॉस थीटा जगह पे अप्लाई की इत्थे अप्लाई करके तेनों सॉल्व करना तो सिंपलीफाई करना है। ठीक है नोट डाउन सामने तक अगे जो सोल्यूशन है तुम खुद सॉल्व करना। एक सम आप होर अगे सॉल्व करते हैं फिर लैक्चर जो फिनिश करेंगे। देखो आज जी लास्ट एग्जाम्पल फिर सिंपलीफाई करना अपना सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करना cos इंटू 2 tan इनवर्स स्केयर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो जी लास्ट सबस्टिट्यूशन साडी सी कि जे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स स्केयर रूट चाहता है दैन अपन की करना एक्स पुट करना ਜਾਂ cos थीटा ਜਾਂ cos 2 थीटा तो मैं इतने एक्स पुट करांगा बच्चे cos थीटा पुट x इज इक्वल टू cos थीटा दैन साढ़े को सम के वजह बन जाएगा cos 2 tan इनवर्स ऊपर आ गया जी 1 माइनस cos थीटा थले आ गया 1 प्लस cos थीटा। हाँ जी कुछ पता लग रहा है हम किवें सॉल्व करना है हाँ जी सॉल्व किया आप पहली सारी है किवें 1 माइनस cos 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2 1 प्लस cos 2 cos स्केयर थीटा बाय 2 2 ना 2 कैंसिल साइन स्केयर बाय cos स्केयर क्या आ गया tan स्केयर cos 2 tan इनवर्स स्केयर रूट आ गया जी tan स्केयर थीटा बाय 2
ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੱਟ cos 2 tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाय 2 tan कैंसल, ये आ गया cos 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई थीटा बाय 2 के नाल, 2 ना 2 कैंसल हो गया। कल साढ़े को की बच गया जी ये cos थीटा, तो एक्स में की पुट किया बच्चे आप cos थीटा, तो थीटा साढ़े को इतने की आ जाएगा cos इनवर्स x, इतने थीटा के जगह की पुट करांगे cos थीटा इज इक्वल टू थीटा के जगह बच्चे आ जाएगा cos इनवर्स x, तो cos में cos कट, साड़ा आंसर क्या आ गया जी x आ गया। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चे नोट ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ कर लो। तो इस ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮ ਸੋਲਵ मतलब आ जाना होंगे कई बार 4 मार्क्स में, तो ज़्यादातर सबसटीट्यूशन वाला जो वो आता होंगे। ठीक है, इस करके पूरी प्रैक्टिस करो इन सम्स में। नैक्सट बच्चे आप चैप्टर स्टार्ट करांगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का लैक्चर नैक्सट आप लैके आवांगे। तो हुण एक दिन तुसीं लगा के ये चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करियो, तो बाकी बच्चे आप नैक्सट मिलते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के।